हेलो क्लास 8, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ऑल। साइंस का 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3rd चैप्टर। ठीक है, मैथ्स का हमारा 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर। बहुत बच्चे अभी तक नोट्स कंप्लीट नहीं किए हो, एक्सरसाइज बना के भेज देना। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना साइंस का कौन सा चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है और मैथ्स का कौन सा चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3, दैट इज आवर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो पहले से आपने पढ़ा था व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स आपको पता है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत सारा जो क्लॉथेस मटेरियल्स, जितना भी कंपोजिट मटेरियल है, सभी का जो कंपोजिशन है, जिस पतला थ्रेड से वो बनता है, उसको कहा जाता है फाइबर। 6th क्लास में 7th क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। फाइबर क्या था, फाइबर से फैब्रिक किस तरह से बना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक्चुअली फाइबर कितने तरह का है? फाइबर इज ऑफ बोथ 2 टाइप्स, one is your natural and another is your artificial. What do you mean by natural? Obtained from nature. From nature means it may be obtained from plants and it may be obtained from animals. प्लांट्स वाला जो था पार्ट आपने पढ़ा था 6th क्लास में। एनिमल्स का जो पार्ट था आपने पढ़ा 7th क्लास में। अब 8th क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। तो प्लांट से क्या है? फ्रॉम प्लांट्स वी ऑब्टेन व्हाट? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जूट, कॉयल, दिस ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एंड फ्रॉम एनिमल्स व्हाट वी ऑब्टेन? सिल्क एंड वूल। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, ये अच्छे से याद होगा। सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल, ऊल किस तरह से हमारा ऊन बनता है। ठीक है, ये सभी हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हम कवर करेंगे आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, बिकॉज इट मेड अप ऑफ केमिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर सिंथेटिक फाइबर। और ये मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान द्वारा बनाया जाता है, दैट्स व्हाई दिस फाइबर इज नोन एज योर मैन मेड फाइबर। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल्स कुछ नाम जान लीजिए आप लोग। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, दीज आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, तो एक्चुअली आर्टिफिशियल फाइबर क्या है इसके बारे में हम देखते हैं अभी। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल का। ये तो हो गया ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दिस आर बाय मैन मेड। ठीक है, और क्या देखना आपने? एग्जांपल देख लिया, ये प्लांट एनिमल से बनता है, ये केमिकल से बनता है। और जो डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आर्टिफिशियल और नेचुरल का। किस तरह से? नेचुरल से जो बनता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, बट आर्टिफिशियल से जो बनता है वो कंफर्टेबल इतना नहीं होता है। और नेचुरल से जो बनता है नॉर्मली हमारा क्लॉथिंग कपड़े में यूज होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है वो सिर्फ कपड़े नहीं है, रोप, डोरमेट, डोर स्क्रीन, कॉटन, बैग, बहुत सारे मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल का यूजेस अलग अलग हो जाएगा। और क्योंकि ये नेचुरल है, ये बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत इसका कॉस्ट हाई होता है। ये उसी की तरह दिखने वाला केमिकल्स की तरह बनाया जाता है, इसीलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। आपके बुक में टेबल दिया है, टेबल 3.1, वहाँ पे नेम ऑफ द आर्टिकल्स क्या है तो आप लिस्ट कर देना। जैसे रोप हो गया, सॉक्स हो गया, डोरमेट हो गया, फुटमेट हो गया, ठीक है, डोर स्क्रीन हो गया, ये सब आइटम लिखना, नेम द आर्टिकल्स लिखना है, और उसके बाद लिखना है आपको क्या ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद आपको दिया गया है द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड मेड बाई ह्यूमन बीइंग। अभी बोली थी क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह बनाया जाता है, इसलिए इसको मैन मेड भी बोला जाता है। ओके, दैट्स व्हाई these are also known as your synthetic fiber और man-made fiber। तो एक्चुअली ये सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर केमिकल से बना हुआ होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर नथिंग बट योर पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर नथिंग बट योर पॉलीमर्स। ओके, व्हाट डू यू मीन पॉलीमर्स? पॉली मीन्स मेनी, मर मतलब यूनिट और पार्ट, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से, छोटा छोटा हिस्सा को मिला लेंगे तो ये मिल जाएगा पॉलीमर्स। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मल्टीपल रिपीटेड सबयूनिट। अच्छा, आप लोग माला देखते हो, मोती का माला आपकी बुक में डायग्राम दिया है, तो किस तरह है ये? ऐसे करके माला उसमें पिरोया गया है, किसमें? एक पेड़ में मोती बीड्स से मिलाया गया है। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या है, क्या मिल जाता है ऐसे। और एक चेन है, फॉर एग्जाम्पल एक लोहे का चेन जो होता है, एक के अंदर एक होता है, एक के अंदर एक, ऐसे करके होता है। ठीक है, एक बीड को बोला जाता है मोनोमर। एक बीड को बाहर कहा जाता है मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। ओके, यही सिंगल यूनिट जब मिलके लार्ज यूनिट बन जाता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। इसका कहने का मतलब है
हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है इसी तरह से बहुत सारा छोटे 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 बीड जॉइंट हुए हैं केमिकली, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीमर। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है, छोटे छोटे सब यूनिट का यूनियन को कहते हैं पॉलीमर। ओके, हमारा प्लांट्स में नॉर्मली देखो यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल इन पॉलीमर इज कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को भी हम पॉलीमर कह सकते हैं। कैसे, सेल्यूलोज तो हमारा नेचुरल है, प्लांट्स में मिलता है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सेल्यूलोज याद रखना क्या है, आपने सेल्यूलोज याद रखा होगा, हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर में था 7th क्लास में, जो एनिमल्स कौन सा तरह का खाना को डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेल्यूलोज टाइप के खाना को। तो सेल्यूलोज है क्या, ये नेचुरली बनता है, प्लांट में बनता है। इसको भी पॉलीमर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लूकोज कंबाइंड और एक ग्लूकोज ओके कंबाइंड हुआ है और एक ग्लूकोज कंबाइंड हुआ है। इस तरह से ग्लूकोज कंबाइंड होकर एक लॉन्ग चेन में बन गया है, उसी चेन को हम बोलते हैं सेल्यूलोज। तो उसको भी हम पॉलीमर कह सकते हैं, किसको, सेल्यूलोज, जो कि हमारा नेचुरली ऑब्टेन होता है। क्लियर, सिंथेटिक फाइबर नथिंग बट योर पॉलीमर। पॉलीमर मींस यूनियन ऑफ स्मॉल सब यूनिट, सब यूनिट में छोटा छोटा जो हिस्सा होता है इसी का एक यूनियन को, एक चेन को बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से ग्लूकोज एक चेन में होता है, उसी तरह से केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स इस तरह से लॉन्ग चेन में जब होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमर और सिंथेटिक फाइबर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का है, यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी थी, रेयन, नायलॉन, ये सब पॉलिस्टर आप लोग नाम सुने हो। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, अब हम अपने पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कराना चाहती हूँ। क्लास 7 में आपने पढ़ा था सिल्क, और आप लोग को पता था सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है बहुत क्या है, बहुत टाइम टेकिंग है, और क्योंकि नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, बहुत कॉस्टली है। तो इसका जो कपड़ा बनता है, इसका मोगा सिल्क और ये जो सिल्क होता है, कोपा सिल्क, मोगा सिल्क, ये सभी सिल्क हमारा क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये सिल्क अपीयरेंस जैसा है उसके तरह दिखेगा और आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो लोगों ने ऐसा सोचा, ऐसे सोच के उन्होंने एक निकाला, उस टाइप का हम जो निकाला उन्होंने सिंथेटिक फाइबर, उसका नाम है रेयन। तो सबसे पहला टाइप का जो हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, दैट इज आवर रेयन। ओके, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे जो कपड़ा बनता है दैट रिजेंबल्स लाइक सिल्क। ठीक है, तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। लेकिन इसको हम पूरा सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते हैं, इसको सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, केमिकली बनाया जाता है, बट ये बनता किससे है, वुड पल्प से। फर्स्ट मैन मेड फाइबर, दिस इज योर फर्स्ट मैन मेड फाइबर। मैन जो सबसे पहले आर्टिफिशियल फाइबर बनाया, दैट इज योर रेयन, प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। याद रखना, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का जो पल्प होता है बीच में, उस पल्प से इसको बनाया जाता है, जहां नॉर्मली हमारा जो सेल्यूलोज जहां पर स्टोर होके रहता है, उसी से बनता है। क्योंकि ये नेचुरली ऑब्टेन प्लांट वुड पल्प से बनता है, इसलिए उसको हम फुल्ली सिंथेटिक नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्लियर, क्यों सेमी सिंथेटिक बोलेंगे, केमिकली बनाया जाता है बट प्राइमरीली उसका इनपुट क्या है, हमारा वुड पल्प। ठीक है, उसके बाद रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, क्योंकि ये सिल्क के जैसा दिखते हैं इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनता है, नेचुरल नहीं बनता, तो इजीली बन जाता है, इसलिए इसको, ये कॉस्टली नहीं है सिल्क जैसा, सिल्क से बहुत सस्ता है। कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, क्यों, ये जो हमने बना दिया बहुत सारे कलर में इसको डाई कर सकते हैं। मेक वुड बेडशीट्स, अदर चीजों के साथ इसको मिला के बेडशीट्स, कारपेट्स, ये सब बन सकता है। याद रखना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। व्हिच फाइबर इज नोन एज योर सेमी सिंथेटिक फाइबर, दिस इज योर रेयन। और आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, ये भी हो जाएगा रेयन। व्हिच फाइबर इज मेड फ्रॉम ऑफ वुड पल्प, दिस इज आल्सो रेयन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नायलॉन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फाइबर आता है दैट इज आवर नायलॉन। देखो नायलॉन फर्स्ट मैन मेड फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे क्या कहा गया है, फुल्ली सिंथेटिक। याद रखना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज जो सेमी सिंथेटिक। फुल्ली सिंथेटिक मतलब यहाँ पे और प्लांट एनिमल नेचुरली ऑब्टेन किसी का भी कोई रोल नहीं है, ये केमिकली बनता है। किस किस को लेके बनता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये किस किस को लेके बनता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ओके, किसको लेके बनता है, कोल, वाटर एंड एयर। ओके,
कोल से बनता है हमारा कपड़ा? यस, कोल, वाटर एंड एयर से बनता है। सबसे फर्स्ट टाइम जहां बना था 1931 में ये बनाया गया था। ओके, क्या एडवांटेजेस है इसका, ये क्यों बनाया जाएगा? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक नेचर ज्यादा है, लाइट है, बहुत कैरी करके आप कहीं से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। क्योंकि लाइट है और स्ट्रॉन्ग है, इजी टू वॉश, इजीली वॉशेबल है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या, नॉर्मली ये कपड़े के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्लॉथेस, बहुत सारे मटेरियल उसमें बनता है। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रोप्स, रस्सी, जैसे जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबर्स, ये क्या करते हैं, रोप्स जो यूज करते हैं इस मटेरियल का बना हुआ होता है। वही लोग जाते हैं टेंट बना के कहीं पे रुकते हैं, तो टेंट जो मटेरियल का बनता है वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो भी इसी मटेरियल का बना हुआ रहता है। नॉर्मली जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स मतलब देखो ये लोग जो जाते हैं माउंटेनर्स, ये क्या करते हैं, एक स्लीपिंग बैग कॉस्ट्यूम होता है, उसके अंदर घुस जाएंगे, पूरा चेन देके बंद करके उसके अंदर छोड़ जाते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, ओके, कंफर्टेबल भी होता है। और पैराशूट आप लोगों को पता है, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, एरोप्लेन से जंप मारते हैं, और लोग थोड़ी देर आने के बाद एक स्विच ऑन करके पैराशूट से आराम से हिलते डुलते आते हैं। तो ये जो पैराशूट खुल के बैलून जैसे हो जाता है, वो कौन सी मटेरियल से हमारा बना है, हमारा कौन सी मटेरियल से बना है, नायलॉन से। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, व्हिच फाइबर इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर आ सकता है। ओके, और क्या आ सकता है, व्हिच फाइबर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक यूज्ड फॉर रोप एंड पैराशूट एक्सेट्रा, ऐसे करके आ सकता है। और ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर पता है ना क्यों बन गया, क्योंकि वो वुड पल्प ने बना था, लेकिन वो सबसे पहले बना था, लेकिन उसको क्योंकि वो वुड पल्प से बना था उसको बोला गया सेमी सिंथेटिक। याद करो किसमें बना था, सेमी सिंथेटिक, और ये क्या है, फुल्ली सिंथेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया है 3.1, आप उसको करने की कोशिश करना, जो टेबल दिया है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस एक्टिविटी का बताने का मतलब ये है कि किस तरह से आपका जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलिस्टर। ठीक है, तो पॉलिस्टर एक्चुअली क्या है, आप लोग सभी नाम सुने होंगे, पॉलिस्टर, टेरिलिन, ये सब हमारा नाम सुने हो। एक्चुअली क्या है, these are the nothing but making the सब यूनिट्स ऑफ ईस्टर, ईस्टर लिंकेज से ये बना हुआ है। और आप लोग बोलेंगे ईस्टर क्या है, ईस्टर आप लोग अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में हम अच्छे से पढ़ेंगे ईस्टर क्या है। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, केमिकल जो बनता है, इसी का एक लंबा चेन को ईस्टर लिंकेज से जो बनता है इसको बोलते हैं पॉलिस्टर। ठीक है, these are the synthetic fiber polymers containing multiple units linked by ईस्टर लिंकेज, by ईस्टर लिंकेज। पॉली मीन्स मेनी, ईस्टर, ईस्टर मतलब एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो ईस्टर है। तो ये ईस्टर का जो बहुत बड़ा चेन होता है इसको बोलते हैं पॉलिस्टर। ओके, तो इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोकेमिकल्स बोल सकते हैं। तो ये कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम को लेके बना हुआ है। कौन बनता है, पॉलिस्टर। ओके, तो ये यूजेस कहाँ पर है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, कुशनिंग मटेरियल इन पिलो, पिलो तकिया आप लगाते हो, तकिया में ना नॉर्मली जो कुशनिंग कवरिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए, और जो हमारा टेडी बियर वगैरह बनता है उसके अंदर जो स्पॉन्ज भरा जाता है, ये सभी किससे बना हुआ होता है, पॉलिस्टर से। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं है कोई चीज बनता है, बहुत सारी चीज जैसे बॉटल्स, ड्रेस मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें हमारा किससे बनता है, पॉलिस्टर से बनता है। आपकी बुक में एक नाम दिया होगा पीईटी, जो हमारा पाइप होता है पीईटी लिखा है। एक्चुअली पीईटी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको कभी कभार काम आ सकता है, बुक में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बॉक्स में दिया गया है, पॉलिस्टर का मतलब तो है पॉली प्लस ईस्टर। ठीक है, अब पॉलिस्टर एक एक नाम है, पॉलीवूल, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ये सब नाम आपने मार्केट में सुना होगा। ये कौन सा कपड़ा है, टेरिकॉट है। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे देखो, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर प्लस वूल, पॉलीवूल हो जाएगा। ओके, उसी तरह से पॉलिस्टर प्लस कॉटन, ओके, उसी तरह से टेरिलिन प्लस कॉटन, टेरिलिन एक तरह का पॉलिस्टर है प्लस कॉटन, टेरिकॉट, इस तरह से मिक्स करके बहुत सारा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्रिलिक, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा एक्रिलिक। ओके, नेक्स्ट है आवर एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है, देखो नॉर्मली आज आप लोग जब जो भी वुलन स्वेटर पहनते हो वो प्योर नहीं है, प्योर ऊन से नहीं बना है, क्योंकि प्योर ऊन वाला बहुत कॉस्टली होता है
और बहुत कम रेट में यहाँ पे मार्केट में जो मिल जाता है वो हमारा ऊन नहीं है, दैट आर सिंथेटिक फाइबर। और उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक जो होता है, जिस तरह से हमने कहा, किसको बोला आर्टिफिशियल सिल्क, हमने रेयन को बोला आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट रिजेम्बल्स लाइक सिल्क। हियर आल्सो और एक्रिलिक आल्सो रिजेम्बल्स लाइक वूल। किसके जैसा दिखता है ये? वूल के जैसा दिखता है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे हल्के में सस्ते में मिल जाते हैं स्वेटर हम लोग पहन लेते हैं, वो प्योर ऊन का नहीं बना हुआ होता है, वो किससे बना है? एक्रिलिक। ये एक एक्टिविटी है, अगर हम थ्रेड लेके आएंगे, बहुत सारे तरह तरह के कपड़े लेके आएंगे, और सभी कपड़े को 7th क्लास में था शायद ये, तो सभी को अगर बर्न करने की कोशिश करेंगे तो देखना जो नेचुरली अपील होता है वो जल्दी से आग पकड़ता नहीं है, अगर पकड़ता भी है जल्दी से धुआं हो जाता है, बुझ जाता है। लेकिन ये सब इस तरह से पकड़ते हैं जैसे चिपक जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेल्ट होकर लिक्विड जैसे बन जाते हैं, क्योंकि ये सब केमिकल से बनाया हुआ होता है। These are also prepared from petrochemicals, अभी बोली थी, जितना भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हैं। These are, what are the advantages of preparing acrylic? These are light, soft and warm. बहुत लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और ये गर्मी देता है, और सर्दियों में इसको यूज किया जाता है। इट इज चीपर एंड ड्यूरेबल, चीप है और ड्यूरेबल है, इस लॉन्ग लास्टिंग है। आजकल सभी वही देखते हैं, बेटा हमको सस्ते में मिल जाए और लास्टिंग भी करे, तो हम दूसरा सामान क्यों लेके आएंगे, यही वाला यूज करते हैं। क्योंकि बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर सकते इतना कॉस्ट, तो जितना जो नॉर्मल आते हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मली रहते हैं, मतलब जिनका गुजारा बहुत कम में हो जाता है, उन लोगों के लिए ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कॉस्टली नहीं ले सकते हैं। और ये बनता क्या क्या है, क्या क्या बना सकते हैं इसमें से? स्वेटर, ट्रैक सूट्स, फैब्रिक्स, कारपेट्स, बहुत सारी चीजें इसमें बन सकता है। तो दिस आर ऑल अबाउट योर एक्रिलिक। तो हमने पढ़ लिया अभी 4 तरह का, क्या पढ़ा है? सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट वन इज योर रेयन, सेकंड वन योर नायलॉन, थर्ड वन पॉलिस्टर, फोर्थ वन इज योर एक्रिलिक। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या है सिंथेटिक फाइबर यूज करने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, और हम सिंथेटिक फाइबर क्यों यूज करेंगे? देखो, सभी चीजों का हमारा एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है। एडवांटेजेस सबसे पहले पढ़ लेते हैं, पॉजिटिवनेस। क्यों सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, इसका पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर? देखो, आपकी बुक में जो दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे पूरा लिख दिया है। आप सोचो रेनी डे है, बारिश का मौसम है, कौन से तरह का कपड़ा पहनना पसंद करते हो, कौन सी तरह का कौन सी कपड़े का छाता यूज करते हो। ठीक है, कॉटन का तो नहीं करेंगे, जो जल्दी बारिश के मौसम में कपड़ा नॉर्मली हमारा सूखेगा नहीं, तो जल्दी जो पानी से जल्दी सूख जाएगा, उस तरह का कपड़ा हम लोग यूज करते हैं, कॉटन यूज नहीं करते। ठीक है, तो एक्चुअली उसका क्या क्या कैरेक्टर्स है? लेस एक्सपेंसिव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेस एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि हमारे देख लो चारों तरफ बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं जो नीचे हैं, और बहुत ज्यादा पैसे वाले जो है बहुत कम है। तो लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको एफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, लेस एक्सपेंसिव। उसके बाद हमको सस्ते के साथ साथ क्या चाहिए? सुंदर, मजबूत भी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, पैसा भी कम है और स्ट्रॉन्ग इलास्टिक भी है। नेक्स्ट, इजी टू मेंटेन। जैसे कॉटन का कपड़ा है, हम लोग एक बार धो लेते हैं तो उसको अच्छे से कड़क प्रेस नहीं करने तक हम उसको पहन नहीं पाएंगे। लेकिन पॉलिस्टर, ये टेरियन क्या है, अच्छे से धो के झाड़ के सुखा दिए और उसको अच्छे से साइज करके फोल्ड करके रख दिए, तभी भी हम उसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? इजी टू मेंटेन, मेंटेन मतलब ये प्रेस नहीं हुआ है, अच्छे से सुखा के झाड़ के हम इसको पहन सकते हैं। ड्यूरेबल, लास्टिंग ज्यादा करता है। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर लास्टिंग ज्यादा, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर इजीली अवेलेबल। मार्केट में आपको प्योर कॉटन, प्योर ऊन का चीज मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाला जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ मटेरियल है, ये आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारा हमारा प्लस पॉइंट होने के बावजूद, बोलते ना हर चीज का दो पहलू होता है, इसी तरह से इसका भी हमारा क्या है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है भाई, हम लोग देख लेते हैं। श्रिंक एंड मेल्ट व्हेन बर्न, अभी भी बोली थी, जब भी हमारा दिवाली होता है, पटाखा फोड़ते हैं, तो नॉर्मली आपको कहा जाता है कॉटन की कपड़ा पहनो। क्यों? कॉटन के कपड़ा पहनने से अगर आग का कुछ बूंदे आपके ऊपर गिर भी गया तो आपको क्या होगा? नुकसान नहीं पहुंचेगा, कपड़ा जलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कॉटन के बदले पॉलिस्टर, सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ है, थोड़ा सा आग पकड़ते हो चिपक जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो चिपक के आपको स्किन को और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट, डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट। गर्मियों में अगर हम लोग कॉटन का कपड़ा पहने तो बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बॉडी से क्या होता है गर्मियों में पसीना निकलता है। अब पसीनों को क्या करता है एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हमने कोई पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़ा पहना है तो ये क्या करेगा, चिपचिपा सा हमको लगेगा, क्योंकि बॉडी में चिपक जाएगा, ये पसीने को सोख नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेस कंफर्टेबल टू वेयर। अगर आपको देखो पसीने सोख नहीं करता है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस ड्रेस? नो, सो दीज आर लेस कंफर्टेबल टू वेयर। हमको पहनने में ये लेस कंफर्टेबल है। बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जिक हो जाता है ऐसे कपड़ों में। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हार्म टू एनवायरमेंट। ये जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है, उसका जो आउटपुट रिलीज होता है और जो इसका धुआं रिलीज होता है, ये हमारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सबको सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस में बनाया जाता है इसमें पॉल्यूशन हमारा बढ़ सकता है। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो किसके लिए हार्मफुल है? एनवायरमेंट के लिए, जो हमारा वातावरण और पर्यावरण है इसको ये नुकसान पहुंचाता है। ओके, दिस ऑल अबाउट योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पार्ट को हम छोड़ देते हैं, सेकंड पार्ट में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। आज पढ़ाऊंगी, चैप्टर कंप्लीट हो तो जाएगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। तो आज एक काम करो, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर क्या है? जो नेचुरली जो नहीं बनता वो सिंथेटिक फाइबर है। तो बनता किससे है? केमिकली बनता है। तो केमिकली बनता है एक्चुअली है क्या? दिस आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स नथिंग बट द यूनियन ऑफ स्मॉल बीड्स। स्मॉल बीड इज नोन एज योर मोनोमर्स। ओके, केमिकली बनता है। And what are the types? These types are rayon, nylon, polyester and acrylic. रेयन जो होता है वो नॉर्मली हमारा किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है नाइलन। नाइलन क्योंकि पूरे केमिकल से बनता है। केमिकल देखो यहाँ पे क्या है? कोल, वाटर एंड एयर, इससे बनता है। नॉर्मली 1931 में यह सबसे पहले बनाया हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पूरे केमिकल से बना था। इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर माना जाता है, आर्टिफिशियल फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। और इससे भी हमारा बहुत सारा आइटम बनता है जो कि नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होता है। रोप, पैराशूट, ये सब जो यूज होता है स्ट्रॉन्ग वाले चीज हमारा कौन सा होता है? नाइलन। उसके बाद हम आ जाएंगे पॉलिस्टर के ऊपर। पॉलिस्टर मतलब बहुत सारा स्टर यूनिट का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एक तो आप लोग ने देखा होगा, नॉर्मली जो कपड़ा यूज होता है दुकान में जाते हैं हमको बोलते हैं टेरिकॉट का है, पॉलिस्टर का है, टेरिलिन कपड़ा है। तो है क्या ये? एक्चुअली ये नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होता है और इससे हम बहुत सारा आइटम भी बना लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स, हमारा जो प्लास्टिक की जितने भी चीजें हैं नॉर्मली वो सब इससे बन जाता है। ठीक है, और पॉलिस्टर को मिला के कॉटन के साथ, टेरिलिन को कॉटन के साथ, पॉलिस्टर को ऊल के साथ मिक्स करके भी हमारा बहुत सारा फैब्रिक्स बनता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्रिलिक। एक्रिलिक रिजेंबल्स लाइक वूल, और जिस तरह से हमारा रियल करता है आर्टिफिशियल सिल्क, एक्रिलिक को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल वूल बोला जाता है, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक वूल। नॉर्मली जो नेचुरल वूल होता है दिस इज वेरी कॉस्टली और ये बनने में बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल बनना बहुत इजी है, आसानी से बन जाता है। एक्रिलिक बन गया। उसके बाद हम पढ़े क्या? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आप बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाए हो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं वेट करती हूँ आप लोग की नोट्स के लिए। तो नोट्स तुरंत कंप्लीट करके भेज दिया करो। ओके, कल या परसों में आपका लूंगी साइंस का नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ओके, हैव अ गुड डे, तब तक के लिए बाय बाय।